एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। कि हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं इन तमाम सेट्स के। क्वेश्चन है हमारे पास 9, 12 एंड 15। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 9 का फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 9। अब जो पिछले लेक्चर में हमने किया था वो हमारे पास 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर थे, जबकि इस क्वेश्चन में हमने ये 3 नंबर्स हमें दिए हैं, इनके हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो फैक्टर ऑफ 9 हमारे पास है। सबसे पहले 9 हमारे पास 1 के टेबल में जाता है, फिर 3 के टेबल में जाता है, 3 3 ज़ार 9 होता है, और इसके अलावा ये अपने नंबर पे जाता है 9 1 ज़ार 9। फिर है फैक्टर ऑफ 12। अब 12 हमारे पास 1 के टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में 2 6 ज़ार 12 होता है, 3 4 ज़ार 12, फिर 4 3 ज़ार 12, फिर हमारे पास 6 2 ज़ार 12 होता है, 7 8 और 9 पे नहीं जाता। उसके बाद ये अपने टेबल पे जा रहा है 12 1 ज़ार 12। फिर है फैक्टर ऑफ 15। तो 15 हमारे पास यहाँ पर 1 के टेबल में जा रहा है, फिर 3 के टेबल में जाता है, 3 5 ज़ार 15 होता है, 5 3 ज़ार 15 और 15 1 ज़ार 15। अब हमने इसकी कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो कॉमन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1, और इसके अलावा आ रहा है हमारे पास 3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 एंड 3 के। इनका जो तीनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 और 3 बनेगा। अगला है इसका बी पार्ट है हमारे पास 5 25 एंड 35। अब हमने इन तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे फैक्टर ऑफ 5। अब 5 हमारे पास सिर्फ 1 के टेबल में जाता है और अपने टेबल में जाएगा 1 और 5। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये 1 के टेबल में जा रहा है और 5 के टेबल में जाता है। दूसरा है फैक्टर ऑफ 25। अब 25 हमारे पास 1 के टेबल में जा सकते हैं, फिर 5 5 ज़ार 25 होता है और अपने टेबल में जाता है 25 1 ज़ार 25। फिर हमने फैक्टर ऑफ 35 चेक करने हैं। तो 35 हमारे पास 1 के टेबल में जा रहा है, फिर 5 7 ज़ार 35 होता है, 7 5 ज़ार 35, और उसके बाद ये अपने टेबल पे जाएगा 35 1 ज़ार 35। इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 1 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 एंड 5। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है हमारे पास सी पार्ट है 18 20 एंड 24। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लेना है फैक्टर ऑफ 18। अब 18 का हमारे पास फैक्टर बन रहा है, ये 1 के टेबल में जाता है, फिर 2 9 ज़ार 18 होता है, 3 6 ज़ार 18, 4 और 5 के टेबल में ये नहीं जा रहा, 6 3 ज़ार 18 होता है, और 9 2 ज़ार 18 है, और उसके बाद ये अपने टेबल में जाएगा। हम यहाँ से उल्टा भी इसको चेक कर सकते हैं 9 के बाद, कि 9 2 ज़ार 18 होता है, हमारे पास 2 लिखा हुआ है, फिर 6 3 ज़ार 18 होता है, 3 भी लिखा हुआ है, 3 6 ज़ार 18 है, 6 भी लिखा हुआ है, 2 9 ज़ार 18 होता है, 9 हमने लिख दिया, फिर 1 है तो 1 18 ज़ार 18। हमने सिर्फ इनको 9 के टेबल तक चेक करना होता है। उसके बाद हमने इसको उल्टी तरफ से चेक करना होता है, जितने ज़ार पे जो आंसर आएगा हमने वो नंबर यहाँ लिखना होता है। अगला है फैक्टर ऑफ 20। तो 20 हमारे पास 1 के टेबल में जाता है, 1 20 ज़ार 20, फिर 2 10 ज़ार 20, 4 5 ज़ार 20 होता है, 5 4 ज़ार 20 और 10 2 ज़ार 20। उसके बाद हमने यहाँ पे उल्टा चेक करना है इसको, कि 5 के टेबल में आता है 5 4 ज़ार 4 हमारे पास लिखा हुआ है, 4 5 ज़ार 20 होता है, 5 भी लिखा हुआ है, 2 10 ज़ार 20 है, 2 वो भी हमने लिखा हुआ है, और 1 के टेबल में 20 ज़ार पे आता है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 20 ज़ार 20। फिर है फैक्टर ऑफ 24।
24 हमारे पास जा रहा है 1 के टेबल में, फिर 2 12 ज़ा 24 होता है, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 होता है, 6 4 ज़ार और फिर 8 3 ज़ा 24। आगे ये 9 के टेबल में नहीं जाता, फिर हमने उल्टा चेक करना है इसको कि 8 3 ज़ा 24 है, 3 हमारे पास लिखा हुआ है, फिर 6 4 ज़ा 24 होता है, 4 भी लिखा हुआ है, 4 6 ज़ा 24 होता है, 6 भी लिखा हुआ है, फिर 3 8 ज़ा 24 है, 8 हमारे पास दिया हुआ है, 2 12 ज़ा 24 हमने यहाँ पे लिखना है 12, और फिर 1 है तो 1 24 ज़ा 24। अब हम कॉमन करेंगे इसका, तो कॉमन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 1 2, और इसके बाद हमारे पास इसके अंदर कॉमन कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों नंबर्स में एक जैसा हो, तो फिर हमारे पास इसमें कॉमन 1 और 2 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 एंड 2। अगला हमारे पास इसका डी पार्ट है 42 18 27 एंड 39। तो सबसे पहले हम लेंगे 18 का कॉमन फैक्टर, यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 18। 18 हमारे पास जाता है यहाँ पर 1 के टेबल में जा सकते हैं, 2 9 ज़ार 18 होते हैं, 3 6 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18, 9 2 ज़ार 18 और 18 1 ज़ार 18 होते हैं। अगला है फैक्टर ऑफ 27। तो 27 हमारे पास 1 के टेबल में जाता है, फिर 3 9 ज़ार 27 होते हैं और 9 3 ज़ार 27 होते हैं। उसके अलावा ये सिर्फ अपने टेबल पे जाएगा 27 पे, जहाँ 27 1 ज़ार 27। फिर है फैक्टर ऑफ 39। तो 39 हमारे पास 1 के टेबल में जाएगा, फिर 3 के टेबल में जाता है, 3 13 ज़ार 39 होते हैं। उसके बाद ये 4 5 6 9 तक किसी टेबल पे नहीं जा रहा, तो हमने यहाँ से उल्टा चेक करना है कि 3 के टेबल में हमारे पास ये आया था 13 ज़ार पर, वो लिखा 3 13 ज़ार 39, और 1 के टेबल में होता है ये 39 ज़ार पर। कॉमन हम करेंगे, इसमें कॉमन हमारे पास आ रहा है 1 3, 1 और 3 इसमें कॉमन है, इसके अलावा कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे इसका लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 एंड 3। अगला इसका ई पार्ट है हमारे पास 12 16 एंड 20। तो सबसे पहले हमने 12 का फैक्टर लेना है, फैक्टर ऑफ 12। 12 का हमारे पास जो फैक्टर है वो है 1 के टेबल में जाता है, 2 6 ज़ार 12 होता है, 3 4 ज़ार 12, 4 3 ज़ार, फिर 6 के टेबल में 6 2 ज़ार 12 है, और उसके बाद ये जा रहा है 12 1 ज़ार 12। फिर है फैक्टर ऑफ 16। ये हमारे पास जाता है 1 16 ज़ार पे, फिर 2 8 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16, फिर 5 6 7 पे नहीं जा रहा, 8 के टेबल में 8 2 ज़ार होता है, और फिर ये अपने टेबल पे जाएगा 16 1 ज़ार 16। तीसरा हमारे पास यहाँ पे फैक्टर ऑफ 20। 20 हमारे पास 1 के टेबल में जाता है, फिर 2 10 ज़ार 20 होता है, 4 5 ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20। उसके बाद ये जा रहा है 10 2 ज़ार 20 और 20 1 ज़ार 20। तो हमारे पास इसमें जो कॉमन नंबर है वो है 1 2 एंड 4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है 1 2 एंड 4। हमारे पास एफ पार्ट है 14 49 एंड 28। सबसे पहले हमने फैक्टर ऑफ 14 लेना है, तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 14। तो 14 हमारे पास जा रहा है यहाँ पर 1 के टेबल में जाता है, फिर 2 7 ज़ार 14 होता है और 7 2 ज़ार 14 होता है, फिर ये अपने टेबल पे जाएगा 14 1 ज़ार 14। दूसरे हमारे पास फैक्टर ऑफ 49।
49 हमारे पास 1 के टेबल में जाता है। दूसरा हमारे पास ये 7 7 ज़ार 49 होता है और फिर अपने टेबल पे जाएगा 49 1 ज़ार 49। फिर 28 का हमने लेना है फैक्टर ऑफ 28। तो 28 हमारे पास 1 के टेबल में जाता है। 2 14 ज़ार, उसके बाद हमारे पास ये 4 7 ज़ार 28, 7 4 ज़ार 28 और फिर 14 2 ज़ार होता है और 28 1 ज़ार 28 है। कॉमन करेंगे हम इसमें से तो हमारे पास आएगा 1 और दूसरा नंबर है हमारे पास 7। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 एंड 7।